नमस्कार दोस्तों, मैं बेरोजगार भूदेव शर्मा आप सभी के सामने यहाँ पर लाइव हूँ। पहले तो सभी देश के सभी बेरोजगार युवाओं की तरफ से सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज पूरे देश में, मैं यहाँ मुखर्जी नगर में हूँ, मुखर्जी नगर में हज़ारों युवाओं के द्वारा, पूरे देश में लाखों करोड़ों युवाओं के द्वारा सरकार को जगाने के लिए आज ताली थाली कार्यक्रम इस शिक्षक दिवस के मौके पर रखा गया है। तो मेरा इस देश के सभी लोगों से अपील है कि अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही 5 बजेंगे हम सब लोगों को मिलकर के ताली और थाली बजानी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सरकार बिल्कुल सो चुकी है। जो चीज़ें 2014 से पहले जो 20-20 हज़ार वैकेंसी आती थी बैंक में, एसएससी में, उनको बिल्कुल वैकेंसियाँ निकालने के बाद उसमें 2-2 हज़ार वैकेंसी रह गई हैं, और जबकि 2.5 साल से उनका कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। रेलवे में जैसा आपको पता है कि 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें फीस उसकी 500 रुपये थी, मतलब 1500 करोड़ रुपए के फॉर्म भरे गए, लेकिन 1 साल से उसके पेपर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए इस सरकार को जगाने के लिए देश के सभी बेरोजगार युवाओं के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है, और ये कार्यक्रम आपके लिए है, आपके दोस्तों के लिए है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है, आपके बच्चों के लिए है। इसलिए हम सभी लोगों को इस कार्यक्रम में जुड़ना है। जहाँ पर भी जो मिले आपको ताली परा थारी जो भी आप उसे लेकर के आइए, बजाइए। हो सकता है कि आपके आसपास कई संबित पात्रा जैसे लोग भी होंगे जो आपको कहेंगे कि आपका कमीशन बंद हो गया इसलिए आप रोजगार मांग रहे हो, जो आपके ये भी कहेंगे कि आपकी दलाली बंद हो गई इसलिए आप रोजगार मांग रहे हो। ये भी बोल सकते हैं कि आप पढ़ाई नहीं करते हो इसलिए आप रोजगार के लिए चिल्ला रहे हैं। वही लोग चिल्ला रहे हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहना है। जब नौकरियां निकलेंगी नहीं तो हम कहां से नौकरी ले लेंगे? तो इसीलिए इनकी बातों की ओर ध्यान नहीं देना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सबसे पहले यही लोग आपके पास मिठाई लेकर के आएंगे। जो लोग साथ नहीं देंगे आज इस मुहिम में युवाओं की में, उनकी 5 पीढ़ियां याद रखेंगी कि जब देश का युवा अपने रोजगार के लिए सड़कों पे था तब आप उनका साथ न दे करके उस देशद्रोही भ्रष्टाचारी सरकार का साथ दे रहे थे। इसलिए आज इस मुहिम में जुड़िए और सड़क पर उतरिए, ताली थाली बजाइए। और आपको याद रखना है, देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मीडिया के भरोसे हो तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वो भी समय आ चुका है कि मीडिया का भी बॉयकॉट करने की जरूरत है। क्योंकि आप देख लीजिए, आज तक अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकारों को, उनके लिए रिया चक्रवर्ती या सुशांत सिंह ही महत्वपूर्ण है। उनको इस युवाओं से कोई मतलब नहीं है। वो भूल चुके हैं कि ये देश, ये हिंदुस्तान युवाओं का देश है, और इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए युवाओं की ही जरूरत पड़ेगी। अगर मोदी जी, अगर आप मुझे एक बात बताइए कि 2014 के बाद में आप विश्व के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हो जिन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, और कभी भी मन की बात में युवाओं की बात नहीं की है। बात भी करते हो तो पकौड़े बेचने की, बात करते हो तो खिलौने बेचने की, बात करते हो तो देसी नस्ल के कुत्ता पालने की। तो मोदी जी, जब हमारे पास रोजगार नहीं होगा तो हम कुत्ते को कहां से खिलाएंगे? यहाँ तो देश भूखे मरने पर नौबत आ गई है, देश की जीडीपी चली गई है, और आप मतलब बैठे हुए। तो इसीलिए मीडिया का तो बॉयकॉट करना ही करना है। जैसे नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को डिसलाइक किया गया है उसी तरह से, ठीक है ना? क्योंकि देखो, मीडिया का काम होता है डेमोक्रेसी को जो चौथा पिलर बोला जाता है, उसको सरकार की कमियों को उजागर करके सरकार को बताना चाहिए, जिससे कि वो अच्छा काम कर सके। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सरकार की वाही वाही लूटी जा रही है, रिया चक्रवर्ती चल रही है, सुशांत सिंह चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान चल रहा है, बेरोजगार भूखा मर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो आखिर ये कब तक चलेगा मोदी जी? देखिए, अब मैं एक और बात बताऊं आप लोगों को कि बात कर रहे हैं निजीकरण की, निजीकरण करने से ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा। तो अब आप लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि कोरोना जैसी महामारी में जिस समय पूरा विश्व इससे जूझ रहा था, उस समय एक भी प्राइवेट कर्मचारी कोरोना योद्धा के रूप में बाहर सड़क पर नहीं आया था। उस समय सरकारी कर्मचारियों ने, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो बिजली विभाग का हो, चाहे वो रेलवे का हो, उन्होंने ही आगे आकर के कोरोना योद्धा की तरह इसमें कोरोना जैसी महामारी में साथ दिया है। अब आप कैसे प्राइवेटाइजेशन कर सकते हो? मतलब बेचे जा रहे हो, नौकरियां निकल नहीं रही हैं। तो इसलिए आज देश के मेरे सभी युवाओं से, सभी लोगों से, अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपनी अपनी बालकनी में आइए और इतनी तेजी से ताली और थाली बजाइए कि ये ताली थाली देश के तमाम राज्यों की सरकारें, चाहे वो किसी भी दल की हो, और प्रधानमंत्री निवास में बैठे हुए मोदी जी के कानों तक पहुंचनी चाहिए। आज ये हिंदुस्तान हिल जाना चाहिए कि मोदी जी, आज युवा अपने अधिकारों की मांगों के लिए सड़क पर आ चुका है। इसी तरह आपने यूपीएससी में हिंदी मीडियम को बिल्कुल खत्म कर दिया। आप हिंदी हिंदी हिंदुस्तान का नारा देते थे, और आज सिलेक्शन हो रहे हैं 12-15, 750-800 में से
वैकेंसियां 1500-1600 से 600-700 रह गई। तो मेरे देश के युवाओं, ये आरोप लगाना बंद कीजिए कि आप पढ़ नहीं रहे। अपनी सरकार से भी बोलिए कि अब आप नौकरियां जो निकाली हैं उनको पूरा कीजिए और नई नौकरियां निकाल कर लेकिन देश के युवाओं को नौकरी दीजिए, जिससे इस भारत देश को पूरे विश्व में पहचान बनाई जा सके, इसको एक विश्व गुरु बनने की ओर ले जाया जा सके। तो थोड़ी देर में हमारा ताली थाली का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और आप लोगों को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ताली थाली कार्यक्रम में अब आपको सम्मिलित होना है। कुछ लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे आपके पड़ोस में, रिश्तेदार में, लेकिन भ्रमित नहीं होना है। तो इसीलिए अपनी अपनी इस तरह से ताली थाली जो भी मिले, चकला बेलन सब लीजिए और बजाइए, ठीक है ना। प्रकृति भी इन युवाओं का साथ देने के लिए तैयार है। भगवान इंद्र के द्वारा वर्षा करा करके इन युवाओं का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो आप कैसे पीछे हट सकते हो? इसलिए आप भी इन युवाओं के साथ इसमें जुड़िए और